आप सभी लोगों के बीच में पहली बार हूं और जिस तरह से पाठ के लिए प्रस्तुत हूं आपके सामने लगभग अध्यक्ष की मुद्रा में हूं। बड़े बहुत वरिष्ठ कवि लोग थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शुरू करना चाहिए था मुझे, आप लोगों की कृपा। सुनिए साहब, प्यार से बात यहीं से बढ़ा देते हैं। गीत का आदेश हुआ है। 50-52 साल की उम्र में प्यार की बातें खुलेआम करना बड़ा खतरे से खाली नहीं होता। दो तीन मुक्तक प्यार के मैं आपको, अब प्यार को उसको प्रेम में रख लीजिए कि प्रेम जो है उसके धरातल पे मैं बात कहना चाहूँगा। 2-3 मुक्तक सुन लीजिए, उन्मुक्त होकर सुनिएगा थोड़ा सा। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, प्यार का ये रूप भी है जो हमारे युवा दोस्त हैं, थोड़ा सा जुड़े 4-6 पंक्तियों में, बाद में मैं गी सकता हूँ। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, काली काली आंधी आने वाली है। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, काली काली आंधी आने वाली है। कि लगता है कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, काली काली आंधी आने वाली है। कि तेरे मेरे बीच कोई तो रिश्ता है, कि तेरे मेरे बीच कोई तो रिश्ता है। अरे वरना कैसे खेतों में हरियाली है। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, काली काली आंधी आने वाली है। इतना आसान नहीं होता। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि ये होता क्या है। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, मोनू जी ये पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। कि आए हो तो आंखों में कुछ देर रहो, अरे उम्र गुजर जाती है ख्वाब सजाने में। कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। हम सभी लोग जितने भी प्रेक्षागार में आज यहाँ मौजूद हैं इस समय, लगभग ज़िंदगी को ढंग से जी चुके हैं, आधी ज़िंदगी जी चुके हैं। एक अच्छा खासा अनुभव है हमारे पास। 4 नए शेर सुनाता हूँ। लक्ष्मी भैया बैठे हैं, दादा बैठे हुए हैं, सुनिएगा। और आप भी, मैं चाहता हूँ कि वो आशीर्वाद, वो ऊर्जा, वो तमाम चीज़ें जो भी अशोक भैया बता रहे थे, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत से कवियों ने कहा कि ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैं उस पूरी अपनी ज़रूरत को निवेदित करते हुए बता रहा हूँ। शेर सुनिएगा भाई साहब, आपके लिए भी बिल्कुल नए शेर सुनाता हूँ। एक तरफ आप उदय जी को देखिए, दूसरी तरफ अशोक जी को देखिए, और मेरा गज़ल का मतला देखिए। कि वो बहुत ऊंचाइयाँ हों या बहुत गहराइयाँ, जिंदगी का जो अनुभव है आपको इन 4 शेरों में मिलेगा। कि वो बहुत ऊंचाइयाँ हों या बहुत गहराइयाँ, अरे मैं गया दोनों जगह और दोनों जगह तन्हाइयाँ। कि वो बहुत ऊंचाइयाँ या बहुत गहराइयाँ। खुल के मैं गा रहा हूँ, आप खुल के सुन लीजिए। कि वो बहुत ऊंचाइयाँ हो या बहुत गहराइयाँ, अरे मैं गया दोनों जगह और दोनों जगह तन्हाइयाँ। कि वो बहुत ऊंचाइयाँ हो या बहुत गहराइयाँ। दोस्तों, मैं भी मीडिया से हूँ, कवि धर्म का निभा कर रहा हूँ, तो एक पत्रकार और कवि मिलकर एक शेर बना रहा है। सुनिएगा वो क्या है। कि वो बहुत ऊंचाइयाँ हो या बहुत गहराइयाँ, अरे मैं गया दोनों जगह तन्हाइयाँ।
वो बहुत ऊंचाइयां हो या बहुत गहराइयां, और टूट कर रह जाएगा पल में उजालों का गुरूर, के टूट कर रह जाएगा पल में उजालों का गुरूर। अरे मैं अगर दिन में बता दूं रात की सच्चाइयां, कि वो बहुत ऊंचाइयां हो या बहुत गहराइयां। और ये शेर विशेष रूप से कि ठीक सर पे जब था सूरज तब कोई साया न था, कि ठीक सर पे जब था सूरज तब कोई साया न था। अरे धूप जब ढलने लगी बढ़ने लगी परछाइयां, कि वो बहुत ऊंचाइयां हो या बहुत गहराइयां। और फिर आ गया प्रेम। फिर एक शेर सुनाता हूँ आपको, जो हमारे हम उम्र हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, वो इस शेर के सहारे हो सकता है पीछे बैक गियर लगा लें, और अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये शेर सार्थक होगा। शेर सुनिएगा कि अब कोई आए या जाए आंख नम होती नहीं, कि अब कोई आए या जाए आंख नम होती नहीं। अरे ले गई आंसू का झंझट एक दिन शहनाइयां, कि वो बहुत ऊंचाइयां हो या बहुत गहराइयां। और बहुत प्रबुद्ध महफिल है तो एक प्रबुद्ध शेर भी सुन लीजिए कि क्या पढ़ोगे तुम मुकद्दर मेरा पढ़ने आए हो। उदय दादा, कि क्या पढ़ोगे तुम मुकद्दर मेरा पढ़ने आए हो। अरे ये लकीरें हाथ की या पांव की बीवाइयां, कि वो बहुत ऊंचाइयां हो या बहुत गहराइयां। अरे मैं गया दोनों जगह तन्हाइयां, कि वो बहुत ऊंचाइयां हो या बहुत गहराइयां। हमारी समझ में आशीर्वाद का वक्त आ गया है, आप दे दीजिए। और उस गीत की तरफ मैं आ रहा हूं जिसके लिए मुझे आदेश मिला। एक रिश्तों का गीत है। जिंदगी में दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक जो हमको जन्म से मिले और बाकी के वो जो अपनी जिंदगी को जीते हुए हम राह में बनाते हैं। हम राह के रिश्तों की वकालत करते हुए एक गीत प्रस्तुत करते हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जिंदगी में बनाए हुए रिश्तों के प्रति वफादार होते हैं, उसे ईमानदारी से निभाते हैं, जन्म के रिश्ते भी ईमानदारी से उन्हीं से निभ भी पाते हैं। जो राह के रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं है, बनाए हुए रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं है, जन्म के रिश्ते भी उसके वश में होते नहीं। ये कहना चाहता हूँ मैं। गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, 4 पंक्तियाँ बस उसके पहले, गीत के पहले, क्योंकि मैं गुनगुना लूँ। बहुत आसान सा लिखता हूँ, आसान सी पंक्तियाँ हैं कि अंधियारा है बहुत यहाँ, अब तुम दहलो या मैं दहलूं। कि अंधियारा है बहुत यहाँ, अब तुम दहलो या मैं दहलूं। और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। कि अंधियारा है बहुत यहाँ, अब तुम दहलो या मैं दहलूं। और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। और जिन लहरों पे हम तिरते थे, कविता सुन लीजिए, कि जिन लहरों पे हम तिरते थे वे दरिया में डूब गईं। कि जिन लहरों पे हम तिरते थे वे दरिया में डूब गईं। और डूबी लहरों में अब चाहे तुम बहलो या मैं बहलूं। और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। और बड़ी सीधी सी बात है कि जख्म भले ही अलग अलग हों,
लेकिन दर्द बराबर है कि जख्म भले ही अलग अलग हों, लेकिन दर्द बराबर है और कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम सह लो या मैं सह लूं। और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। और जिन दो पंक्तियों के लिए हमने पूरा रूपक बनाया था, निवेदित कर रहा हूं, ले जाइएगा इन पंक्तियों को। जैसे लक्ष्मी जी ने दो पंक्तियां आपको दी, मैं भी देने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इतना आसान और इतना अच्छा मैंने शेर न कहा हो। आप दादा आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। स्वागत। कि आंखों की, और अगर अच्छा लग जाए तो इस प्रेक्षागार में मैं चाहता हूं कि कोई खामोश न रहे इन दो पंक्तियों में। कि आंखों की दहलीज पे आके, अशोक भैया, कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से। क्या बात है। कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से। कि घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। ओ कहानी ओ जियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। कि आंखों की दहलीज पे आके सपना बोला आंसू से। कि घर तो आखिर घर होता है, तुम रह लो या मैं रह लूं। और एक कहानी उजियारे की तुम कह लो या मैं कह लूं। बहुत अच्छा बाबा। और मैं यही चाहता था कि आपका मूड बन जाए। सीधा सा गीत है, मैं उस प्रस्तुत कर रहा हूँ बिना किसी भूमिका की। कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं। कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं। रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। ये तो है मेरे गीत का फंदा। अब मैं इसके स्वेटर की बुनाई करता हूं। जी साहब, पहला रिश्ता जिंदगी का जन्म के बाद देखिए बनने जा रहा है। और जन्म के बाद शायद पहली बार रा का ये रिश्ता होता ही है जो गधा पचीसी की उम्र में घंटी घनघनाता है। ऐसा मेरा अपना मानना है, शायद आप भी मान जाए। पंक्तियां सुनिएगा। कि राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, खिड़की से झांका करती लड़की थी। एक रोज यूं ही मैंने टॉफी खाई, फिर जीभ निकाली उसको दिखलाई। गुस्से में वो छज्जे परवान खड़ी, आंखों ही आंखों मुझसे बहुत लड़ी। उसने भी फिर टॉफी मंगवाई थी, आधी झूठी करके भिजवाई थी। वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है। हो गई शुगर हम फिर भी खाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं। ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। अब होता क्या जी सर, जी 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 होता क्या, ये 17, 18, 19, 20 में ही मिल जाती है टॉफ़ी वॉफ़ी। 50, 55, 60 में मिलती है शुगर। शायद कोई ऐसा रिश्ता है नहीं कि जिसकी मिठास का स्पैन इतना लंबा चौड़ा हो। कि वो झूठी टॉफ़ी अब भी मुंह में है, वो झूठी टॉफ़ी अब भी मुंह में है। हो गई शुगर हम फिर भी खाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं।
ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ी, राह का एक रिश्ता और बना कि दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में। ये मत समझ लीजिएगा कविता लिख दी है। मैं 93 में यहीं दिल्ली में न्यूज़ एडिटर हुआ करता था एक बड़े अखबार का, अब नाम नहीं लेता, छोड़ छाड़ दिया इसलिए। तो इसी संदर्भ में आप इसको और भी सुन लीजिएगा कि ये यूं ही नहीं कह दिया कि दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। दिल्ली की बस्ती मेरे बाजू में एक गोरी गोरी बिल्ली बैठी थी। बिल्ली के उड़ते रेशम बालों से मेरे दिल की चूहिया कुछ ऐठी थी। चूहिया ने उस बिल्ली को काट लिया, बस फिर क्या था बिल्ली का ठाट हुआ। वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है। उसके बाजू में मेरा राजू है। वो बिल्ली अब भी मेरे बाजू है, उसके बाजू में मेरा राजू है। अब बिल्ली चूहिया राजू सब मिलकर, अब बिल्ली चूहिया राजू सब मिलकर मुझको ही मेरा गीत सुनाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं। ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। और दोस्तों, जिंदगी में तमाम रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका हम कोई नाम नहीं दे पाते। अभी हमारे लक्ष्मी भैया अनाम रिश्ते को गा रहे थे, मैं भी गाता हूँ कि एक बूढ़ा रोज गली में आता था, एक बूढ़ा रोज गली में आता था, जाने किस भाषा में वो गाता था, लेकिन उसका स्वर मेरे कानों में अब उठो लाल कहकर खो जाता था। मैं निपट वकेला खाता सोता था, 9 बजे क्लास का टाइम होता था। एक रोज मिस नहीं मेरी क्लास हुई, मैं टॉप कर गया पूरी आस हुई। वो बूढ़ा जाने किस नगरी में हो, वो बूढ़ा जाने किस नगरी में हो, उसके स्वर अब भी हमें जगाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं। ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं। और एक सीधा सा रिश्ता जो सबके पास है कि एक दोस्त मेरा सीमा पर रहता था, एक दोस्त मेरा सीमा पर रहता था, चिट्ठी में जाने क्या क्या कहता था। उर्दू आती थी नहीं मुझे, लेकिन उसको जवाब उर्दू में देता था। एक रोज मौलवी नहीं रहे भाई, अगले दिन ही उसकी चिट्ठी आई। खत का जवाब अब किससे लिखवाता, वह तो सीमा पर रो रो मर जाता। हम उर्दू सीख रहे हैं नेट युग में, हम उर्दू सीख रहे हैं नेट युग में, अब खुद जवाब लिखते हैं गाते हैं। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं। ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, रिश्तों की खुशबू में नहलाते हैं।